कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में देश ने अपनी टेस्टिंग क्षमता में खासा इजाफा किया है। अब CSIR जल्द ही एक नया टेस्ट लाने जा रहा है जिसमें 50,000 नमूनों की जांच एक बार में संभव होगी। न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्ट को तैयार किया है CSIR की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। CISR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर C मांडे ने बताया कि ये टेस्ट सर्विलांस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र विशेष में कोरोना संक्रमण की जांच करनी हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नए टेस्ट में लोगों के स्वैब नमूने लेकर उनके RNA की नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जाती है, जिसके बाद हजारों टेस्ट एक साथ करना संभव है। CCMB के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि ये पूल टेस्ट जैसा ही है लेकिन काफी व्यापक। पूल टेस्ट में 20 से 25 से ज्यादा नमूने मिलाने पर रिपोर्ट गलत आने का खतरा हो सकता है, जबकि ये RNA सीक्वेंसिंग टेस्ट है जिसमें ज्यादा सैंपल मिलाने पर भी सटीक नतीजे आते हैं। नतीजन ये टेस्ट बेहद किफायती होता है। तकरीबन 2 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो नए नियमों के साथ फिर चलने को तैयार है। कोरोना से मुकाबले और संक्रमण रोकने के लिए मनमानी करने वालों पर सख्ती की जाएगी। महामारी एक्ट के तहत कुछ नए जुर्माने तय होंगे तो कुछ की राशि बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही नए प्रावधान लागू हो जाएंगे। संक्रमण रोकने के लिए मेट्रो एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। मेट्रो में थूकने पर अभी 200 रुपये जुर्माना है, इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा। मेट्रो के संबंध में फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देशों का इंतजार है। मंजूरी के बाद ही परिचालन और रखरखाव एक्ट के तहत इस जुर्माने के प्रावधान को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो परिचालन को लेकर जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा है उसके मुताबिक मेट्रो परिचालन की शुरुआती 1 सप्ताह में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही यात्रा करने का मौका दिया जा सकता है। उसके 1 सप्ताह बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। अगर सब ठीक चलता रहा तो बाकी लोगों के लिए भी परिचालन शुरू किया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेगी। दिल्ली में पिछले 20 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले 2.5 गुना बढ़े हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण से उबरकर ठीक होने वाले लोग 4.5 गुना बढ़े हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक 20 दिन पहले 6 मई को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 5,532 मामले सामने आ चुके थे और 26 मई को कोरोना संक्रमण के मामले 2.5 गुना बढ़कर 14,465 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौटने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 20 दिनों में 4.5 गुना से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 6 मई तक 1542 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके थे। इसके बाद 26 मई को इनकी संख्या 4.5 गुना बढ़कर 6,954 हो गई। राजधानी में कोरोना से पीड़ित 47% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं लगभग 2% मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर ठीक होने वाले लोगों की संख्या इसी तरह बढ़ी तो 2 दिन में दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों से ज़्यादा ठीक होने वाले लोग हो जाएंगे। दिल्ली में वर्तमान में कोरोना संक्रमण से पीड़ित सिर्फ 29% मरीज ही अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में मौजूद कुल 7,223 सक्रिय मरीजों में से 2,092 मरीज दिल्ली के 13 अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें 212 गंभीर रूप से बीमार हैं। कोरोना का कहर थामने में जुटे वैज्ञानिकों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। पता चला है कि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार हो रहे लोगों में रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं की संख्या काफी कम हो जाती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक इसका परीक्षण कर रहे हैं कि अगर T सेल की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या लोगों की जान बचाई जा सकती है। कई अन्य बीमारियों में ये उपाय काफी कारगर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब भी शरीर पर किसी तरह के वायरस का हमला होता है तो उससे लड़ने और बीमारी को शरीर से बाहर निकाल फेंकने का काम ये T सेल ही करती है। एक स्वस्थ शख्स के 1 माइक्रोलीटर रक्त में आमतौर पर 2000 से 4800 T सेल होती है। इन्हें T लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने टेस्ट में पाया कि कोरोना के मरीजों में इनकी संख्या 200 से 1000 तक पहुंच जाती है, इसलिए उनकी हालत गंभीर हो जाती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को देश के सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे सैनिकों की ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। वहां के सरकारी मीडिया ने उनके हवाले से कहा, राष्ट्रीय संप्रभुता की पूरी तरह से रक्षा और देश की समग्र सामरिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से मजबूत करना और युद्ध के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण था। उनका यह भाषण ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के साथ तनाव चरम पर होने के बीच स्थानीय राजनेताओं और राजनयिकों की तरफ से बलपूर्वक ताइवान को मिलाने जैसे संदर्भ दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हांगकांग के विशेष प्रशासित क्षेत्रों में नए और विवादास्पद कानून को लागू किया जा सकता है ताकि हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा सके। चीन का तनाव भारत के साथ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 मई को लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते संवेदनशील क्षेत्रों में अपने सैनिकों को बढ़ा दिया है। जानकारों को मानना है कि यह तनाव लंबा खिंच सकता है। हालांकि भारत के साथ चीन की 3,488 किलोमीटर की लंबी विवादित सीमा है और अलग अलग हिस्सों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद होता रहता है।